नमस्कार। आज हम धरती पाठ का दीर्घ प्रश्न पढ़ेंगे। दीर्घ प्रश्न का अर्थ है लॉन्ग आंसर हम पढ़ेंगे। देखिए, धरती पाठ का नाम धरती पाठ है और लेखक का नाम देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल। और देखिए इस पाठ में धरती पाठ में यहाँ पर किसानों के जीवन के बारे में बताया गया है। किसान कितने परिश्रमी होते हैं, कितना मेहनत करते हैं और वो खेती बाड़ी करते धरती माता को ही अपनी माँ समझते हैं और किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये सब इस धरती पाठ में बताया गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, धरती पाठ का सारांश 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। देखिए धरती पाठ का सारांश को हमें 5 या 6 वाक्यों में लिखना है। उत्तर देखिए, भारत देश की आशा उसकी धरती और किसान है। देखिए भारत देश की आशा उसकी धरती है और उसके किसान है, यानी कि भारत देश आशा करता है, उम्मीद करता है, क्योंकि ये देखिए धरती क्या है, माँ है। भारत माता हमारी माँ है, धरती माता हमारी माँ है, वो हमारा पालन पोषण करती है। और किसान देखिए उनके बेटे हैं, पुत्र है, क्योंकि देखिए किसान हमेशा धरती माता का पालन पोषण करते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं और अनाज उगाते हैं और खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि धरती को माँ कहा गया है और किसान को यहाँ पर पुत्र कहा गया है। देखिए भारतीय किसान आत्मनिर्भर। देखिए भारतीय किसान आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वयं पर विश्वास करते हैं, स्वयं पर भरोसा करते हैं, अपनी मेहनत पर वो भरोसा करते हैं और रात दिन परिश्रम करके काम करते रहते हैं वे, और परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी का अर्थ है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, परिश्रमी है, रात दिन मेहनत करने वाले होते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, आत्मविश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर आत्मनिर्भर कहा गया है। उन्हें धरती तथा घर गृहस्थी से प्रेम होता है। देखिए यहाँ पर किसानों को अपनी धरती से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से, अपने खेतों से उसे बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। इसीलिए रात दिन वहाँ खेतों में काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। घर गृहस्थी, देखिए यहाँ पर घर गृहस्थी का अर्थ है अपने घर की जो जिम्मेदारियाँ होती है उसे पूरा करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रात दिन कड़ी परिश्रम भी करते हैं वे। किसान की जिंदगी में परस्पर सहयोग। देखिए किसानों की जिंदगी में परस्पर सहयोग यानी कि एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। आप लोग देखे होंगे गाँव में किसान मिलजुल कर खेतों में काम करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, खेतों में काम करते हैं और गाना गाते हुए वो अपना काम करते हैं। सादगी की भावना होती है और उनमें देखिए सादगी की भावना होती है, कोई दिखावा नहीं होता है, कोई छल कपट उसमें नहीं होता है। वो सादगी से जीवन बिताते हैं और मिलजुल कर सहयोग से वे अपना कार्य पूरा करते हैं। हर काम में कई कहानियाँ। देखिए हर काम में कई कहानियाँ होती है। गाँव में देखिए किसान जब खेतों में काम करते हैं तो कई कहानियाँ कहते हैं और रात में जब मिलजुल कर बैठते हैं तो अपने पूर्वजों की बातें, वातावरण की बातें, पर्यावरण की बातें, नदियाँ झरनों की आदि की बातें आपस में बातें करते हैं और वो कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती है। और लोकगीत होते हैं। लोकगीत का अर्थ है लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत। और देखिए वो उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए गए गीत होते हैं जो उनकी अपनी भाषा में ही होते, वो अपनी भाषा में ही गीत बनाते हैं और वो गाते हैं और मिलजुल कर वो सारे उन गीतों का प्रयोग करते हैं। साथ ही देखिए हजारों कहावतों का स्मरण होता है, यानी कि देखिए किसान देखिए पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो गांव में होता है तो खेतों में काम करता है, रात दिन करीब परिश्रम करता है, उसे पढ़ाई लिखाई करने का टाइम नहीं मिलता है तो वह रात दिन मेहनत करता है और वह जो कुछ भी सीखता है अपने अनुभव से सीखता है और पूर्वजों द्वारा, अपने माता पिता द्वारा, उनके माता पिता जो सिखाई गई बातें, उन्हीं बातों को वह अपने बच्चों को बताता है। परिवार में एक दूसरे से वो बातें करते हैं और कहावतें होती है, जो कि कहावतें देखिए लोकोक्तियाँ होती है, मुहावरे होते हैं जिन्हें वो लोगों कंठस्थ रहते। कंठस्थ का अर्थ है उन्हें हमेशा पूरे याद रहते हैं और सारी बातें याद रहती। लोकगीत कैसे होते हैं, कैसे गाया जाता है और उनके जो देखिए उनके पूर्वजों द्वारा कौन से गाने उन्हें सिखाए गए, वो सारे गीत उन्हें याद होते हैं, यहाँ तक कि कहावतें तक याद होती है और उन कहावतों के द्वारा ही वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और उन्हें सिखाते हैं। देखिए कई सारे कहावतें होती है जिनमें उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और उनके बच्चे वो शिक्षित भी होते हैं और देखिए वो सीखते भी है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उन्हें स्मरण होता है, यानी कि उन्हें याद भी होता है, कहावतों का स्मरण होता है। वास्तव में किसान अन्नदाता, सुखदाता एवं जीवन
दाता है। देखिए भारतीय किसान देखिए बहुत ही परिश्रमी और मेहनती होता है। वो हमारे लिए अन्नदाता है, क्योंकि वह अन्न उगाता है और हमें खाने के लिए उन्हीं के द्वारा, किसानों के द्वारा ही हमें अन्न मिलता है। अगर किसान आज अनाज नहीं उगाएंगे, खेती बाड़ी का कार्य नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, तो हमें खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर अन्नदाता कहा गया है। सुखदाता है, देखिए वह सुखदाता है, यानी कि सुख देने वाला है। देखिए वो जब वो अन्न उगाता है, कड़ी परिश्रम करता है, तब जाकर हमें भोजन भरपेट खाने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है, और हम अपने घरों में आराम से सुख सुविधाओं के साथ उस भोजन का हम भोजन को खाते हैं और उसका हम देखिए आनंद भी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सुखदाता भी कहा गया। साथ ही साथ देखिए एवं जीवन दाता है। जीवन दाता यानी कि वो जीवन देने वाला है। अगर हमें खाने के लिए भोजन ही नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, जीवन हमें कौन दे रहा है, यहाँ पर हमें किसान जीवन हमें दे रहा है, इसीलिए इन्हें जीवन दाता भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए हमारी सहानुभूति, देखिए सहानुभूति का अर्थ है हमदर्दी, दया, प्रेम की भावना। तो हमें किसानों के साथ सहानुभूति की भावना भी हमें रखनी चाहिए। सहयोगिता से किसान समृद्ध बनेंगे। सहयोगिता यानी कि एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे के सहयोग से हम समृद्ध बनेंगे। तो देखिए हमें किसानों की सिर्फ वो गाँव में ही एक दूसरे की मदद करते हैं, कार्य करते, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन किसानों की मदद करें। जिस तरह भी आप किसकी मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और देखिए हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने भी PM किसान समृद्ध योजना बनाया है, जिसमें उन्हें किसानों की मदद करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना बनाई गई, एक स्कीम बनाई गई, जिनके द्वारा उन्हें बहुत सारे खाद्य, अच्छे किस्म का खाद्य उनको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो अच्छे किस्म के बीज होते हैं उन्हें दिलवाए जाते। तो इस प्रकार हमें भी सरकार के कामों में हमें हाथ बटाना चाहिए। हमसे जो हो सके हमें किसानों की हमें मदद करनी चाहिए। और देखिए उर्वरक है, उर्वरक है का अर्थ है देखिए जिससे कि हम जब खेतों में डालते हैं तो क्या होता है, इससे अनाज अच्छे से फलते फूलते हैं, अनाज अच्छी लहराती है। तो इस और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है कि अनाज को आकर या फसलों को आकर कीट नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके बारे में भी इसमें जानकारी, इस स्कीम में या योजना में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ मिट्टी, देखिए खेत करने से पहले, खेती में जब मिट्टी को बीज बोए जाते हैं तो इससे पहले इसकी मिट्टी की जांच करने की भी जानकारी होनी चाहिए। तो किसान को ये सब बातें हमें यहाँ से बता सकते हैं, जहाँ तक PM समृद्धि किसान योजना में हम बता सकते हैं, जिसके कारण वहाँ और ज़्यादा अच्छे से वो अपना काम कर सके और अपना जीवन सुख सुविधाओं के साथ बिता सके। चारों ओर सुख समृद्धि लहराएगी। अगर हम किसानों को समय समय पर उनको मदद करेंगे, गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, सरकार उनकी मदद करेगी, तो क्या होगा, उनका जीवन भी सुधरता जाएगा, उन्नत होता जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सहयोगिता समृद्ध बनेंगे, यानी कि वह भी सभी सुख सुविधाओं का वो लाभ उठा पाएंगे। और देखिए हमारा भी आदर्श यही होना चाहिए कि हमारी गिनती किसानों की श्रेणी में हो। देखिए और हमारा भी आदर्श यही होना चाहिए कि हमारी भी गिनती किसानों की श्रेणी में हो, और हमें भी ऐसे ही गुण अपनाने चाहिए। एक सादगी का जीवन जीना चाहिए, किसान जैसे सादगी का जीवन जीते हैं और अपने परिवार में प्रेम से रहते हैं और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर वो अपना कार्य करते हैं। तो हमें भी ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, हमें भी सादगी से जीवन जीना चाहिए और देखिए मिलजुल कर रहने की भावना रखनी चाहिए। और देखिए खेती का काम कैसे किया जा रहा है, सभी लोगों को, हमारे देश में सभी लोगों को ये सीखना चाहिए। एग्रीकल्चर कैसे की जाती है, खेती कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, बीजों का अच्छी किस्म की बीजों को कैसे उपयोग में लाना चाहिए, ये सारी बातें हमें भी सीखना चाहिए, जिससे कि हम भी आगे चलकर अगर जरूरत पड़ने पर हमें भी किसानों के जैसे हम काम कर सके और हमारे धरती को हम उन्नत बना सके। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।